नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कश्यप जुड़ रहा हूँ आपसे जीएनजी के माध्यम से। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 अपना कंटिन्यू करने आए हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। मैंने वहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, इसमें से एक जो हमने उस दिन स्पेसिफिक फंड जो ट्रीट किया था उसको लेकर के था, और एक जनरल फंड उसमें मिक्स था। क्वेश्चन ये जो आपको दिख रहा होगा ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन नंबर 5 पीछे के लेक्चर से ही कवर अप करके चलेंगे। चलने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि लेक्चर 4 में हमने क्या किया था। लेक्चर नंबर 4 में हमने इतना पढ़ा था कि स्पेसिफिक फंड और जनरल फंड दोनों फंड में अंतर क्या है और इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं कि स्पेसिफिक फंड किसी चीज़ के लिए बनाया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस को ध्यान में रखते हुए, है ना। जब मैं किसी के नाम से पैसा दूंगा तो वो उसी चीज़ में खर्च होगा। जनरल फंड एक कैपिटल फंड होता है, सारा नफा नुकसान उसी में एड लेस होता है, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी पर्पज़ के लिए और हमारे पास वो पर्पसफुल फंड नहीं है तो हम जनरल फंड को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमने एक छोटा सा इसके बारे में पढ़ा था पीछे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 में आज आपके सामने करूँगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, मतलब अगर आप ये सारे लेक्चर्स ना लगातार करना तो आपको थोड़ा जल्दी अलाइन होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। हाउ विल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ गेस्चर क्लब विल बी प्रेजेंटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 यानी कि 2021 की बात कर रहा है। एंड इट्स बैलेंस शीट एज ऑन डेट या एज एट दैट डेट। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है मैच फंड का, मैच के नाम से फंड बना रखा है, कितना है 4 लाख, ठीक है। अब मैच से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे या जितने भी इनकम्स आएंगी मैच फंड, इस फंड से रिलेटेड वो इसी फंड में ऐड और लेस होंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड हो गया। तो क्वेश्चन करने से पहले एक पेज खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइएगा, ये आपको ऊपर दिख रहा है पूरा पेज। चलिए, तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। बेटर ये होगा कि आप लोग ना हैंड टू हैंड अपनी कॉपी साथ में रखा करो, तो जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना तो उस क्वेश्चन को वहीं के वहीं नोट कर लिया करो, मतलब पॉज कर लिया करो वीडियो को, फिर नोट कर लिया करो। तो ये होता है कि थोड़ा एक अलाइनमेंट सेट बैठ जाता है, आप देख भी रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और बच्चों की कह रही थी कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, आप कभी ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, तो एक काम क्या करो, ये जो मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ ना टेलीग्राम में, इसको खोलने के बाद एक क्वेश्चन पढ़ लिया करो जो हम उस वीडियो में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ जब वीडियो कर लोगे तो थोड़ा कंपेटेबल हो जाएगा और आसानी से समझ में आएगा, समझ में उसमें भी आएगा लेकिन और अच्छे से और जल्दी से आएगा कि अगर हम क्वेश्चन को पहले से ही पढ़ लें। इसलिए मैं आपको पीडीएफ पहले ही भेज देता हूँ लेक्चर्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। मैच फंड आपको दे रखा है कितना, 1 अप्रैल 2020 को 4 लाख रुपए का। डोनेशन आया है 3,10,000 का। मैच के एक्सपेंसेस हो गए 10 लाख के, और सेल ऑफ टिकट्स कितना है बेटा 1.5 लाख। अगर मैं यहीं पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो कुछ 4 लाख रुपए तो मुझे पहले से हैं, 3,10,000 और आ गया। एक्सपेंसेस 10 लाख रुपए के हैं, वो मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि अगर 10 लाख रुपए खर्च हो गए हैं तो वो हटा दो। और 1.5 लाख रुपए जो हमने टिकट बेची है वहां से आए, तो लास्ट में आएगा माइनस के 1,40,000। ओ माय गॉड। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझ पे जितना पैसा है मेरा पैसा उससे ज्यादा खर्च हो जाए तो मैं प्रॉफिट वाली सिचुएशन में हूँ या लॉस वाली सिचुएशन में हूँ? लॉस वाली सिचुएशन में हूँ, ऑब्वियस सी बात है। अगर लॉस हो जाए तो रिसीप्ट एंड पेमेंट यानी कि कैश अकाउंट में लिखोगे या प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ जो 1,40,000 का जो लॉस हुआ है दोस्त, ये कहाँ ले जाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखो आंसर ये आ रहा है, पूछा भी आपसे ये गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बताइए क्या ट्रीटमेंट होगा। तो क्वेश्चन नीचे की तरफ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आओ जी नीचे आओ।
यहाँ लिखो नोट। मैं नोट 1 नोट 2 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अभी से आदत पड़ जाए, अभी जो आगे क्वेश्चंस होंगे उसमें ऐसे कई नोट्स बनेंगे, है ना। तो नोट 1 यहाँ लिखो 1/4/2020 मैच फंड कितना था आपके पास? कोई बात नहीं, यहाँ से देखो 4 लाख रुपए का है। इसमें ऐड कर दो क्या, ये जो डोनेशन आपको मिली है ना मैच फंड की, जो फंड में पैसा ऐड हुआ है बाद में, कितना था? 3,10,000। ठीक है। उसके बाद मैच एक्सपेंसेस 10 लाख रुपए के खर्च हो गए। टेन लैक्स इसमें ऐड कर दो। सेल ऑफ टिकट्स, जो मैच की टिकट्स वगैरह बिकी है ना, वो पैसा यहाँ ऐड करो। ₹1.5 लाख। सबको जब टोटल करोगे ना दोस्त, तो 1,40,000 नेगेटिव आएगा। ये जो नेगेटिव है ये अपने आप में लॉस शो कर रहा है। ये लॉस कहाँ लेके जाओगे आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, शॉर्ट में IE लिखा है मैंने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1,40,000 का लॉस किस साइड शो करोगे? डेबिट साइड। ठीक। क्रेडिट साइड अब 11th में याद है नॉमिनल अकाउंट बनाते थे। डेबिट साइड में क्या आता था? ऑल इनकम सॉरी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ठीक है। तो ये लॉस जाएगा क्रेडिट साइड में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 5। ओहो, लेक्चर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। सही है। तो ये अगर हो गया हो तो नेक्स्ट पे चलता हूं मैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं लगातार करा रहा हूँ वीडियो में, अगर आपको समझ में ना आया हो आप दोबारा देखिएगा, उसे रिपीट एंड रिपीट कीजिएगा। ठीक है। और अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके, है ना, तब नोट कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 मैं लेकर के चल रहा हूँ आगे। ये क्वेश्चन आज का हमारा मेन है, इस जिसके लिए हमें लेक्चर बनाना पड़ा है। शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ओ माय गॉड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बताइए कि इन चीज़ों को आप कैसे दिखाएंगे और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो ये बात तो तय हो गई कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपसे बनाने के लिए बोल रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की है, यानी कि एक्चुअल कैश जितना आया और गया वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मैं पहले ना जनरल फंड के बारे में बता देता हूँ, मतलब इसमें ना एक जनरल फंड और एक टूर्नामेंट फंड, ये ठीक है, ये दो फंड हैं इसमें, एक और दो। तो पहले मैं जनरल फंड के बारे में बात कर लूँ। देखो होता क्या है, जनरल फंड 2 बार मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। जब हम जनरल फंड बनाते हैं तो जनरल फंड में जितना भी पैसा आपके पास रखा हुआ है और आपने वो कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, वो पैसा जो इंटरेस्ट का आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम मान करके हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। अब आप कहेंगे सर पिछले लेक्चर में तो आपने बताया था कि फंड में जितना पैसा पड़ा है अगर आप उसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो इंटरेस्ट उसी फंड में जुड़ जाती है। बिल्कुल कहा था, बट वो स्पेसिफिक फंड के लिए कहा था। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पिकअप किया है कि टूर्नामेंट फंड एक स्पेसिफिक फंड है, जनरल फंड नाम से ही जनरल है। तो दोनों के इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट आपको यहाँ दिखने को मिल जाएगा। ठीक, परेशान ना हो। अब यहाँ हो जरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्त?
क्वेश्चन नंबर है 6, तो यहाँ डाल लो सॉल्यूशन नंबर 6। पेपर में ट्राई कीजिएगा कि आप या तो कॉर्नर पे लिख दें नंबर और या फिर मिडिल में लिख दिया करो यहाँ पर, और फिर उसके नीचे से स्टार्ट किया करो, ताकि जो एग्जामिनर है उसको वो सॉल्यूशन अलग से दिख जाए। और कभी कभी क्या करते हैं हम, सारे पेजेस मिक्स कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो समझ में नहीं आता। तो क्या होता है कि वो बंदा ना, उसको काटने का मौका मिल जाता है। बेटर ये है कि आप जितना अलग और स्पेसिफिक कर सकें। जैसे कि मेरा यहाँ ख़त्म हुआ, मैंने लाइन किया, मेरे पास तो इस तरीके की व्यवस्था है। आप जब पेपर पर करेंगे तो आपका अगर पेज आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है तो कोशिश करें कि उसको नेक्स्ट पेज से ही सॉल्व करें, और जब भी स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन तो उसको जो क्वेश्चन नंबर है, सॉल्यूशन नंबर है, वो मिडिल में डाल दीजिए। मैं भी डाल देता हूँ ऐसे। सॉल्यूशन नंबर 6। कोई अगर ये बोल रहा हो कि सर आप कलर चेंज करके लिख दीजिए, तो बेटा पेपर में कलर चेंज करके तो नहीं लिख पाओगे। हाँ, तो ब्लू से ही करना है। तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करने के लिए ना थोड़ा अलग लिखना पड़ता है। चलिए साहब, आइए ऊपर। 1 अप्रैल 2020 को जो जनरल फंड है आपके पास वो है 50 लाख, ठीक है। 8% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये जो परसेंटेज लिखा होता है ये इनकी इंटरेस्ट का परसेंट होता है। जनरल फंड का पैसा आपने कहाँ इन्वेस्ट किया, उससे कितना ब्याज आया, वो आया 8%। कितना इन्वेस्ट किया है, 30 लाख रुपए। ओके, 1/4/2020 जनरल फंड है 50 लाख, ये है फंड। ये है इन्वेस्टमेंट इसी डेट का 30 लाख रुपए का। अगर मैं इस पे कैलकुलेट करके देख लूँ कि अगर 8% से मैंने 8% के हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो 2,40,000 रुपये इंटरेस्ट के आने चाहिए। कूल, घबराना जरा। आपको इंटरेस्ट दिख रहा है कहीं? इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कितना बेटा जी? 1 लाख रुपए। इसका मतलब मैंने आपको क्वेश्चन में पहले बताया था, हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो कैश अकाउंट की दे रखी है, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको रिसीव हुई है, जबकि आपको चाहिए कितनी दोस्त? आपको चाहिए 2,40,000, यानी कि आपको चाहिए 2,40,000, और 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको मिल चुकी है इंटरेस्ट। तो 1,40,000 की जो इंटरेस्ट है वो अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी। जब बाद में आएगी तो ये हो गई अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड का मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो कमा तो ली है बट मिली नहीं है। अब होगा क्या, बैलेंस शीट में अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आप इसे लिख देंगे अक्रूड इंटरेस्ट असेट साइड 1,40,000। लेकिन मैं इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना मान के ले जाऊं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये जाएगा दोस्त 2,40,000 पूरा अमाउंट। अब समझ लीजिए ऐसा क्यों करते हैं। जो पैसा पूरी साल में मैंने कमाया करंट ईयर में, जो पैसा पूरी साल में मैंने खर्च किया करंट ईयर में, वो पूरा रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसमें से कुछ पैसा मैंने एक्चुअल में खर्च कर दिया। ये एक्चुअल में, जैसे मान लो मेरे एक्सपेंडिचर हो जाते हैं 2 लाख रुपए के, और मैंने 1 लाख रुपए पे कर दिए, तो 1 लाख रह गए। उसका उल्टा ये हो रहा है, 2,40,000 रुपए की इनकम हुई मुझे, बट मैंने रिसीव कितनी करी है, 1 लाख रुपए। तो आप उस 1 लाख रुपए को पूरी इनकम मत देखिए, आप उस 2,40,000 को देखिए जो आपकी इनकम है। 1,40,000 बाद में मिलेंगे, इसलिए मैंने बैलेंस शीट में लिख दिए हैं वो, ठीक है। अब 2,40,000 इस साल की इनकम को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जो कि है, तो लिख लो फिर उससे। तो बेटा ये जाएगी आपकी इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है जी। सर फंड का क्या होगा जी? फंड का कुछ नहीं होगा, जनरल फंड 50 लाख ही रहेंगे। हाँ, होगा ये कि जब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट लिख जाएगी ना, तो वहां से निकलेगा सरप्लस। सरप्लस यानी कि प्रॉफिट। ब्रो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कहाँ जाकर जुड़ता है? कैपिटल फंड में। तो कैपिटल फंड और जनरल फंड एक ही बात है, तो ये ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली वहीं आकर के जुड़ेगा। तो लेकिन ट्रीटमेंट अभी हमें क्या करना पड़ेगा जनरल फंड के लिए? जो भी इंटरेस्ट की इनकम है वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाई देनी चाहिए, इसलिए हमें वहां लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, हाँ, हम कैसे मान लें? देखो जी, माननी तो पड़ेगी। बैलेंस ऑफ जनरल फंड 50 लाख एज इट इज। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2,40,000 मान गए। बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड ये भी हमने किया नहीं है, तो जनरल फंड की बात खत्म हो गई, समझ में आ गया। एक लाइन में बताऊं तो जनरल फंड से किया हुआ इन्वेस्टमेंट पे आने वाली इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। स्पेसिफिक फंड का किया हुआ इन्वेस्टमेंट, उस पर आने वाली इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, वो स्पेसिफिक फंड में ही जाएगी। बस इतना सा अंतर है। और अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को बार बार पॉज करके फिर देखना, 2-3 बार देखोगे, सुनने में जब एकदम आएगा ना, पढ़ने के साथ साथ समझ में आ जाएगा। तो सर फिर हम टूर्नामेंट के साथ क्या करें? कुछ नहीं करना है जी, लो जी, लिखो, यहाँ लिखो, नेक्स्ट पेज पे आइए। टूर्नामेंट फंड 1/4/2020 कितना है? 20 लाख रुपए का, शायद आप देख पा रहे हैं, ये रहा, ठीक। लो जी, 20 लाख रुपए का टूर्नामेंट फंड हो गया। सर हमने इन्वेस्टमेंट कितने का किया है बेटे जी? 15 लाख रुपए का। तो सर बैलेंस शीट में 15 लाख रुपए पे ब्याज लग के जाएगा? नहीं, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट जैसा है वैसा ही रहेगा, जो इंटरेस्ट आएगी वो टूर्नामेंट फंड में ही ऐड हो जाएगी। अच्छा जी सर जी, तो सर जैसा आपने ऊपर निकाला था वैसे निकाल दीजिए। लो निकाल देते हैं, कितना हो गया? सर इन्वेस्टमेंट जो है ना, मैं ऐसे लिखता हूँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, नहीं ये तो फंड है, इन्वेस्टमेंट ये है। 7% ब्याज के साथ किया, यानी कि हम अगर 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो 7% इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो 1,05,000 इंटरेस्ट आपकी एक साल में वो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सर जी, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे सर जी? देखते बेटे, इधर आओ। अच्छा ये 70,000 का क्या करना सर जी? 70,000 रुपये कैश में आ गए। 1.5 लाख रुपए की, सॉरी 1,05,000 रुपये की जो इंटरेस्ट है वो टूर्नामेंट फंड में ऐड हो गई। सर जी क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, वो जनरल फंड की इंटरेस्ट जाएगी, ठीक है, इनकम मान के। अच्छा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का क्या करें सर जी? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो हैं कितने के? 4 लाख रुपए के। लो इसे लेस कर दो, क्यों? एक्सपेंसेस हैं, पे किए होंगे तो फंड में से किए होंगे। अच्छा जी ऐसा है, बिल्कुल। अच्छा सर जी, सर अगला ये प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, इसका क्या करना है बेटा? टूर्नामेंट की टिकट्स हैं, टूर्नामेंट से ही कमा रहे हैं, तो ऐड कर दो इसे, ये सारा पैसा फंड में ही जाके ऐड हो जाएगा। सर टूर्नामेंट टिकट का पैसा इनकम में नहीं लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेंगे बेटा, जनरल फंड से रिलेटेड होगा तो लेंगे, जनरल एक्सपेंडिचर होगा तो जाएंगे उधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है, हम स्पेसिफिक फंड बनाते हैं इसलिए है ताकि उसका सारे इनकम और सारे एक्सपेंडिचर उसी फंड से एडजस्टमेंट हो,
ओके। अच्छा सर, ऐसा है, बिल्कुल। तो सर 3,10,000 भी ऐड हो गए। हाँ सर, डोनेशन रिसीव्ड हुआ है 2,80,000 का। लो जी, डोनेशन रिसीव्ड हुआ है 2,80,000 का, वो भी ऐड कर लो। टूर्नामेंट डोनेशन, या डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कैसे भी लिख लीजिएगा, है ना। 2,80,000 रुपए का। तो सर इसको टोटल कर ले, बिल्कुल, लेकिन मैं एक बार देख लूँ ऊपर कुछ रह तो नहीं गया। सर 3 पॉइंट रह रहे हैं सर। सर 3 पॉइंट रह रहे हैं। कौन से? डोनेशन, एंट्रेंस फी और लाइफ मेंबरशिप फी। अच्छा, तो देखो ऐसा करो बेटे, आपको पता है ना अच्छे से, डोनेशन के आगे कुछ नहीं लिखा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड इनकम मान के लिख दीजिएगा। एंट्रेंस फी सेम, और लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 2 में, शायद 2 या 3 में, आप देखिएगा लेक्चर नंबर 2 में ही है वो। लाइफ मेंबरशिप फी वो फी होती है जब हम किसी से पैसा एक साथ ले लेते हैं, या कोई भी बंदा या कोई भी मेंबर हमें पूरी आजीवन हमारे साथ जुड़ा रहना चाहता है, तो वो पूरी फी एक साथ दे देता है, वो फी लाइफ मेंबरशिप फी होती है। तो वो रिकरिंग नेचर में नहीं होती है। रिकरिंग नेचर में ना होने की वजह से जब पैसे इकट्ठा मिल जाता है तो हम उसे कहते हैं कैपिटल रिसीट्स, वो कैपिटल फंड में जाके ऐड होगी सर। ओके, तो सर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया बेटा। तो सर अब कितना आएगा इसका टोटल? इसका टोटल आएगा 22,95,000। सर आपने तो किया नहीं, कर रखा है मैंने। अच्छा जी, सर इसका क्या करें, लेके कहाँ जाएंगे इसको? आप इसे बैलेंस शीट में, आप इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे टूर्नामेंट फंड के नाम से। ये ओपनिंग बैलेंस था, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी हो, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर सकते हैं, वरना कमेंट बॉक्स में ना करके आप डिस्क्रिप्शन में से मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए। पहला वाला जो नंबर है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं बोल देता हूँ, नीचे भी लिखा रहा होगा 9219896256। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। कश्यप सुमित 9980, ये मेरी इंस्टा की आईडी है, इस पर आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। आपको फिर भी कोई परेशानी है तो G&G कॉमर्स क्लासेस _RCFD_5, इसको जब आप डालेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी दर्ज करा सकते। किसी भी जगह पे आप क्वेरी एक बार डालिएगा, आपको सॉल्यूशन अगले ही कुछ मिनटों में देने की कोशिश करेंगे। आई एम नॉट इन अ कमिटमेंट विद यू लाइक दिस, बट मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको हैंड टू हैंड वो सॉल्व करा पाऊँ, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे विदा, आपसे मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई किरण के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।